नमस्कार, मैं सुधांशु आपका अपना चैनल लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन, दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन है। विमान कौन है, उस प्रोजेक्ट को शुरू किसने किया था तथा वह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो कंपनी कहाँ स्थित था, इस विमान की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इस विमान की ऊंचाई क्या है, साथ ही साथ इस विमान का उद्देश्य क्या था। इतना बड़ा, जो कि पूरी दुनिया का बड़ा विमान, विश्व का बड़ा विमान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, आखिर इसे क्यों बनाया गया। इतना बड़ा, जो कि उसके एक पंख की लंबाई जो है किसी फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम बात करते हैं एरोप्लेन। सबसे पहले जान लेते हैं हम, ये जो एरोप्लेन था ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये अमेरिका स्थित एक स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम कार कंपनी है, उसी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका स्थित स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया। अगला बात करते हैं हम, इसका नाम क्या था। तो नाम से जानने से पहले ये जान लेते हैं, ये दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान था, इसका टेस्टिंग कहाँ किया गया था। तो इसका जो टेस्टिंग किया गया था, यह 13 अप्रैल 2019 को कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में उड़ान भरी थी। यहाँ पे कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में उड़ान भरी स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम कार द्वारा बनाया गया था। तथा ये जो विमान बनी थी वो किससे बनी थी। तो यह कार्बन कंपोजिटिव विमान थी, मतलब कि कार्बन के कंपोजिशन से बनाया गया था विमान को। इसे कार्बन के मिश्रण से तैयार किया गया था। इसे कार्बन के मिश्रण से बनाया गया था इस विमान को। इस विमान के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। ये विमान जो है, यह जो विमान है, ये इतना बड़ा है। इस विमान का जो पंख है वो इतना बड़ा है, ये फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है। क्या इसका पंख जो है तो कितना है, फुटबॉल से मैदान से पड़ा, तो इसका केवल पंख की जो लंबाई है वो कितना है, वो पंख की लंबाई जो है, वो पंख की लंबाई जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे टोटल लंबाई है, इसी जो टोटल लंबाई है, अर्थात इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है। टोटल लंबाई इस विमान की टोटल लंबाई जो है, विमान की टोटल लंबाई कितनी है। इस विमान की टोटल लंबाई जो है, इसके पंखों की लंबाई, टोटल लंबाई पहले जान लेते हैं। इसकी विमान जो कोई बात करते हैं, इसकी विमान की पंखों की लंबाई जो है, पंखों की जो लंबाई है कितने हैं, 385 फीट है, जो कि फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा है।
385 फीट तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? विमान की ऊंचाई कितनी है? यह है 50 फीट तथा इसमें पहिए कितने हैं? इसमें 28 पहिए हैं। 28 पहिए हैं। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है? नाम अभी बता रहा हूँ। इसका जो नाम है, इस विमान का नाम क्या है? इस विमान का नाम है, क्या नाम है? रॉक। क्या नाम रखा गया था? इसका नाम है रॉक, ROC के रॉक रखा गया था। इसका नाम जो है रॉक रखा गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो बनाए थे, कौन बनाए थे? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। सह संस्थापक कौन थे? पॉल एलन साहब। कौन थे? पॉल एलन। क्या नाम था उनका? पॉल एलन। वो उनके द्वारा इस एयरप्लेन का नाम रखा गया था। क्या नाम रखा था? एयर लॉन्च। उनके द्वारा इसका नाम क्या रखा गया था? एयर लॉन्च। लेकिन जो अमेरिका स्थित जो कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च सिस्टम, उसके द्वारा इसका नाम रॉक रखा गया था। तो ध्यान दीजिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। इस विमान में जो है 6 इंजन लगे हैं। कौन सा? वो बोइंग 747 इंजन लगे हैं। 6 इंजन, 6 बोइंग 747 इंजन लगे हैं, इसमें लगे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बनाने का उद्देश्य क्या है। ये तो बात करें विमान के बारे में कि क्या है, किसने बनाया, कहाँ से लॉन्च किया गया, इस प्रोजेक्ट को तैयार किसने किया था, तथा यह कहाँ से पहली उड़ान भरी थी। इसके साथ साथ इसमें कितने पहिए हैं, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं इसके पहिए कितने हैं। तो इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य था सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए। इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट को ले जाने तथा उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया था। क्योंकि वर्तमान समय में क्या होता है? वर्तमान समय में एक टेक ऑफ रॉकेट की मदद लेते हैं। वर्तमान समय में हम लोग एक टेक ऑफ रॉकेट का मदद लेते हैं। टेक ऑफ रॉकेट का मदद लेते हैं, जिसको पूर्वक उनकी कक्षा में भेजा जा सकता है। तो फ्यूचर में इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते, क्योंकि इस सिस्टम को प्रयोग में लाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इस खर्च को कम करने के लिए इस विमान का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ इस विमान का टेस्ट जो है, इस विमान का जो टेस्ट किया था, उस पायलट का नाम क्या था? उस पायलट का नाम था इवान थॉमस। पायलट कौन थे? इवान थॉमस, जो क्या थे? जो एक पूर्व फाइटर पायलट थे। वो एक पूर्व फाइटर पायलट भी थे। उन्होंने ही इस विमान का टेस्ट किया था। तो उस समय इसकी रफ्तार कितनी थी? 173 मीटर प्रति घंटा। 173 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। और कितना ऊंचाई तक उड़ा था? करीब 15,000 फीट। 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरा था, जो कि लगभग 2.5 घंटे तक वो फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी इसकी। कितना घंटे तक? 2.5 घंटे तक इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी। इस विमान की फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी। इस विमान को बनाने का मूल मकसद यही था, बनाया था अभी इतना 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी थी। लेकिन इसका मूल मकसद यह है कि यह विमान जो है हमारा लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सके।
जिससे कि सैटेलाइट को उसके स्पेस में स्थापित किया जा सके। कितना, इसका मूल उद्देश्य यह है कि इस विमान को बनाने के मूल मकसद यही था कि धरती से 35,000 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट को ले जाकर स्पेस में लॉन्च करना। कितना, 35,000 फीट, 35,000 फीट ऊंचाई पर ले जाकर के सैटेलाइट को उसके स्पेस में लॉन्च करना है। तथा इससे एक बात और होती है कि इसमें इसकी जो टेस्टिंग की गई थी, उस टेस्टिंग में यह आया था कि यह दुनिया का सबसे मजबूत एक खास किस्म के इंजन था, जो भी बताए थे ना कौन से इसमें, उस इंजन बोइंग इंजन का प्रयोग किया गया था। इससे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। इसमें खर्चा कितना आया था? तो इस विमान को बनाने में 2011 के अकॉर्डिंग में देखा जाए, 2011 के अकॉर्डिंग तो उस समय आया था 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर आया था खर्चा इसका 2011 के, उसमें शुरुआती तौर पर आया था। यह विमान इतना बड़ा है जो कि अभी बता फुटबॉल में बड़ा आता था, इसके 2 विमान से भी कंपेयर किया गया। वो दो विमान कौन कौन से हैं जो कि वर्ल्ड सबसे बड़ा विमान था? कौन कौन सा? होवर्ड यूजर्स के H4 हरक्यूलस, क्योंकि किससे? होवर्ड यूजर्स के H4 हरक्यूलस से, हरक्यूलस तथा एक और विमान है जो कि सोवियत दौर में एक कार्गो प्लेन था। सोवियत दौर में एक कार्गो प्लेन था। सोवियत दौर में एक कार्गो प्लेन था। कार्गो प्लेन, उस प्लेन का नाम क्या था? सोवियत दौर में एक कार्गो प्लेन था, उसका नाम था एंटोनोव N-225। एंटोनोव N-225। इससे भी 225 से भी यह विमान बड़ा है। कौन? रॉक या फिर एयर, क्या नाम रहता है, क्या नाम रहता है? रॉक या फिर एयर लॉन्च। ये विमान एयर लॉन्च या रॉक इससे भी बड़ा है। कौन कौन सा? होवर्ड यूजर्स के H4 हरक्यूलस, या फिर सोवियत दौर में एक विमान था, कार्गो प्लेन था, जिसका नाम था एंटोनोव N-225 से भी बड़ा है। इसकी वजन कितना है? इसका वजन है 2.25 लाख। 2.25 लाख इसका वजन है। तथा यह 2.25 लाख इसका वजन है। तथा इस विमान में लगभग यह कितना? यह लगभग 1.3 मिलियन पाउंड तक का वजन उड़ा सकता है। कितना? 1.3 मिलियन पाउंड तक का वजन उठा सकता है। साथ ही साथ एक बात और जान लेते हैं कि इसकी विमान की जो अधिकतम ईंधन क्षमता जो है 1.3 मिलियन पाउंड था। तो इससे रॉकेट और उपग्रहों को उनके अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंचाने में मदद की जा सके। तो कुल मिला के इस विमान का मेन मकसद यही था, जो हम रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं, सारे देश लॉन्च करते हैं, उस लॉन्च में एक टेक ऑफ रॉकेट का यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उस खर्चे को रिड्यूस करने के लिए इस विमान का निर्माण किया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विमान है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।